सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल में। बात करते हैं असम जीडीएस रिजल्ट 2020 की। एक्चुअल में ये वैकेंसी 2019 में आई हुई थी, जिसको एक बार फिर से रीओपन किया गया था 2020 जनवरी में, और फरवरी 2020 तक इसके फॉर्म लिए गए थे। ये सभी जानकारी आप लोगों को पता होगी, लेकिन इसके बारे में आज बात हम करने वाले हैं इसके रिजल्ट के बारे में। इसका रिजल्ट जो है काफ़ी समय से होल्ड करके रखा है, इसका लगभग 1 साल के ऊपर इसका हो गया है समय। अब आज का जो सबसे बड़ा न्यूज है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने जुलाई अगस्त के महीने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना पोस्ट लेटर लिखा था। पोस्ट लेटर जो है पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो नियम है, यानी कि हमारे जो संविधान में नियम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका उपयोग करते हुए उन्होंने पूछा था प्रेसिडेंट से कि सर क्या आप बता सकते हैं कि असम जीडीएस साइकिल 2 का जो रिजल्ट है, जिसकी वैकेंसी 2019 में आई, उसका रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इस पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से सीधा क्वेश्चन पूछा था एक पोस्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम उस लेटर को आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों वो लेटर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से पूछा गया था असम का, जहाँ पर असम गुवाहाटी में जिसका हेडक्वार्टर है, जनरली प्रोविजनल हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर जो है पूछा गया था चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से, ठीक है, गुवाहाटी के अंदर। इसमें ये जो मुद्दा था वो था रिजल्ट 2019 असम जीडीएस का। उन्होंने पूछा था कि रिजल्ट में दिक्कत क्या आ रही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि असम जीडीएस जो एप्लीकेंट है, एक एप्लीकेंट था, उनका जो नाम था सहनूर आलम था। इन भाई ने, जिसका मैंने आपको अभी नाम नहीं बताया था, ये उसका नाम हो गया। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए पूछा था कि सर क्या आप बता सकते हैं या आप इस पे कोई एक्शन ले सकते हैं कि जो असम जीडीएस रिजल्ट है 2019 के बाद अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरीट हैं उन्होंने पूछा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। तो जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी हाल ही में सुना जा रहा है कि ऐसा वर्चुअली रिप्लाई दिया है। हालांकि ये चूंकि डिपार्टमेंटल जानकारी है, तो पोस्ट ऑफिस या कोई भी संस्था पब्लिक या इसे सार्वजनिक नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी हुई है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीट को रिप्लाई में उन्होंने बताया कि ये जो रिजल्ट है किन्हीं कारणों से जो है रुका हुआ था। अब नवंबर 2020 तक इस रिजल्ट को घोषित करने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या ये नवंबर 2020 एक कंफर्म डेट है? तो ये बिल्कुल नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट है। मैं नहीं, आप नहीं, कोई और नहीं, ये सिर्फ कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ रूल को, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गाइस, डेट तो मैंने आपको बता दी, आखिर कब घोषित होगा इस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि 2019 का असम जीडीएस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा अगले महीने, यानी नवंबर 2020 में। ये एक्सपेक्टेड डेट उनके द्वारा दी जा रही है, लेकिन ऐसा हर बारी देखा गया है कि डेट पे डेट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बढ़ाता चला जाता है, लेकिन उसकी बातों का भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सभी सर्कल्स के अंदर यही देखा जाता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में दी जा रही लिंक टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन करें असम जीडीएस की। उसमें स्पेशली आपको असम जीडीएस के ऊपर बात करने का मौका मिलेगा। अब उसके बाद में आपको 2 चीजें करनी है। जो ट्विटर कैंपेन थी वो हमारी चल रही थी, ठीक है, उसको अगर आप होल्ड करना चाहें तो करें। अगर आप उसमें अच्छे नंबर से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे असम के बच्चे 900 प्लस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, अगर आप चाहें तो पर डे 1000 ट्वीट यानी 1 के ट्वीट करके इस मुहिम को सक्सेस बना सकते हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी है ना, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पर आकर के जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल असम जीडीएस का। सबसे बड़ी बात ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं कि आपको इसी तरीके से, जैसा ये लेटर आपको दिख रहा है, इसी तरीके से दोस्तों आपको जो लेटर है वो लिखना है। किसको? असम जीडीएस को नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को और असम जीडीएस को सब ने लिख दिया होगा लेटर, आई होप, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। लेकिन हमें अब जो लेटर लिखना है वो लिखना है सीधा सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, यानी हमको लिखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। उसको लिखने की प्रोसेस क्या होती है, उस लेटर को कैसे हम उन तक सेंड कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए, और हमारे पब्लिक राइट्स हैं, क्योंकि कई सारे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमें कई सारे अधिकार दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। उन्हीं अधिकारों का यूज करते हुए आज या कल, जब भी आपकी मर्जी चाहे, जब मर्जी आप चाहें, असम जीडीएस के एस्पिरेंट ध्यान से सुन ले, आप इस आर्टिकल्स का, आप इन राइट्स का यूज करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को नहीं, किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिस तरीके से उन सहनूर आलम आपको दिख रहा होगा, इन्होंने लेटर लिखा,
तो इसका अफेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट जो है 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि अगर आप चाहें तो नवंबर तक वेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्द ऐसा लगता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बातों पर भरोसा नहीं है, तो आपसे आग्रह है कि आप टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर ज्वाइन करें। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, और साथ ही फिर आप पत्र को लिखने का सिलसिला जारी करें। अगर आप 100 लोग लिखते हैं लेटर, सिर्फ 100 लोग लिखते हैं, तो अगर 2 लेटर भी आपके वहां पर पहुंचते हैं तो मजबूरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो फिर डायरेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, और फिर से वो इसी तरीके का लेटर लिख के उनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है कि रिजल्ट नहीं आ रही है। अगर जानकारी दोस्तों हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट करूंगा कि किस तरीके से आपको लेटर लिखना है। तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। आप खुद भी नॉर्मल लेटर लिख के जो है वो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, वो लेटर आपका रिसीव जरूर होगा। ऐसा कोई भी लेटर वहां पर नहीं है जैसे कचरे में फेंक दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप नॉर्मल लेटर लिख करके भी इसे सेंड कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात। धन्यवाद।